महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे भारतीय इतिहास ने भुला दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने पांडव सेना में भयंकर तबाही मचा दी थी, जिसे युद्ध में हराने के लिए कौरवों और पांडवों को युद्ध में एक दूसरे का साथ देना पड़ा था और उस योद्धा ने पांडवों को युद्ध में अकेले ही हरा दिया था। उस योद्धा ने अपने बाणों से भीम को इस तरह घायल कर दिया था जिससे भीम को अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भीम को अर्जुन के पास जाना पड़ा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्ण पुत्र महारथी वृषणसेन की। दोस्तों, महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता, जिसके पराक्रम को पूरे भारतवंशी राजा और देवता भी कर्ण के पराक्रम को मानते थे। महारथी कर्ण की तरह कर्ण के पुत्र वृषणसेन भी महापराक्रमी थे, लेकिन इस वीर महायोद्धा की वीरता को आज तक टीवी सीरियलों में आज तक नहीं दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम वृषणसेन के पराक्रम को आज हम जानेंगे। वृषणसेन कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे और अपने पिता कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने पिता के साथ युद्ध के 11वें दिन उतरे थे। वृषणसेन ने बिना किसी सहारे वृषणसेन ने पांडवों के सारे योद्धाओं का सामना युद्ध में किया था। जब युद्ध शुरू होने वाला था, जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बना रहे थे, तब भीष्म पितामह ने वृषणसेन को महारथी योद्धा कहा था। जिन योद्धाओं को वृषणसेन ने हराया था, उसमें सबसे पहला नाम पांचाल नरेश ध्रुपद का था, जिन्हें वृषणसेन ने अपने बाणों से घायल करके अपने प्राणों को बचाने के लिए रणभूमि से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वही ध्रुपद हैं जिन्हें युद्ध में कौरव और पांडवों ने एक साथ मिलकर युद्ध में हरा पाए थे, पर वृषणसेन ने बहुत ही आसानी से ध्रुपद को युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद वृषणसेन अपनी शक्ति से पांडवों और 100 मुख्य योद्धाओं का विनाश करने लगे थे। इतना ही नहीं, वृषणसेन ने जामवती के 5 पुत्र, जिन्हें पांडव भी कहा जाता था, उन्हें वृषणसेन ने अपने पराक्रम से युद्ध में हराया था। वृषणसेन इतने पराक्रमी योद्धा थे जिन्हें हराने की क्षमता पांडवों में बहुत ही कम योद्धाओं में थी। इस बात का प्रमाण वृषणसेन का वध है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि कर्ण के इस महापराक्रमी पुत्र को युद्ध में मारने के लिए महारथी अर्जुन को युद्ध में छल का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बहुत लोगों का मानना था कि वृषणसेन का वध अर्जुन ने युद्ध के नियम अनुसार ही किया था। चलिए हम जानते हैं कैसे हुआ वृषणसेन का वध। ये बात कुरुक्षेत्र के युद्ध के 11वें दिन की है, जब वृषणसेन महापराक्रम के साथ युद्ध कर रहे थे। वृषणसेन और नकुल के बीच एक महाभयंकर युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में वीर वृषणसेन ने नकुल का धनुष काट दिया। तब नकुल वृषणसेन का वध करने के लिए तलवार उठाकर वृषणसेन के पीछे दौड़े। तब वृषणसेन ने अपने बाणों से उस तलवार को काट दिया। इस प्रकार वृषणसेन ने बहुत ही आसानी से युद्ध में नकुल को परास्त कर दिया। तब नकुल तुरंत भाग के अर्जुन के सामने भीम के रथ में चले गए। यह देखकर वृषणसेन बहुत क्रोधित हो गए और अपने बाणों से नकुल और भीमसेन को घायल कर दिया। इसके बाद वृषणसेन ने नकुल और भीम के सारे हथियार काट दिए। वृषणसेन के पराक्रम के सामने महाबली भीम भी नहीं टिक पाए और वह अर्जुन के पास मदद के लिए गए। तब भीम ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, वृषणसेन के बाणों से नकुल घायल हो गया है। कर्ण का यह महापराक्रमी पुत्र हमारी सेना का भयंकर संहार कर रहा है। तुम उसे युद्ध में जल्द ही मार डालो, नहीं तो वह हमारी सेना का नामो निशान मिटा देगा। ये सुनकर अर्जुन, नकुल और सात्विक मिलकर एक साथ वृषणसेन को घेर लिया, पर वृषणसेन इतने पराक्रमी थे कि वृषणसेन ने स्वयं ही अकेले अपने बाणों से सबको घायल कर दिया। उन्होंने 3 बाणों से नकुल को और 12 बाणों से श्री कृष्ण को और 3 बाणों से सात्विक को घायल कर दिया। वृषणसेन ने अर्जुन को भी कई बाणों से घायल कर दिया था। वृषणसेन का पराक्रम देखकर सारी कौरव सेना वृषणसेन का जय जयकार करने लगी थी। वृषणसेन से घायल होकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए थे, इसलिए अर्जुन ने वृषणसेन पर 10 बाण छोड़े, जिससे उनका धनुष, दोनों भुजाएं और उनका मस्तक कट गया। क्या वृषणसेन और अर्जुन का युद्ध देखकर क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने वृषणसेन के साथ छल किया है या वृषणसेन का छल से वध किया है?